हेलो नमस्कार दोस्तों। कई लोग आज फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर जो भी है बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जो है वॉर रिस्क चार्जेस। वॉर रिस्क चार्जेस। अब आप लोग पूछोगे ये क्या होता है? ये उनसे पूछो जिन्होंने वॉर से पहले बुकिंग उठाई एक दो दिन पहले, और उसके बाद शिपिंग लाइन ने उस पे वॉर रिस्क चार्ज लगा दिया कंटेनर उठाने के बाद और वेसल पे लोड होने के बाद। ठीक है, मान लो आपने जब बुकिंग ली थी वॉर से पहले वो $200 था। ठीक है, 200 USD था। कस्टमर को आपने बेचा 400 में। ठीक है, खरीदा कितना? 200 में। बेचा कितना? 400 में। लेकिन जब आपको पता लगे, जब आपके पास इनवाइस आ रही है, वो आ रही है $1200 की। ठीक है, बाइंग, और कस्टमर आपको देगा 400 ही। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा समझ में, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है कि अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है वॉर की, इसमें फ्रेट फॉरवर्डर की कोई गलती नहीं है, शिपिंग लाइन की कोई गलती नहीं है। शिपिंग लाइन को एक मौका मिल गया है सिर्फ कमाने का, जो कि अंधाधुंध वो पैसा कमा रहे हैं। आपको कैसे बचना है मैं बता देता हूँ। अभी एक दो कंटेनर मैं भी बचा हूं उस चीज से, क्योंकि मैंने कई जगह पता किया। पहले मैं बताता हूँ क्या कहानी है, पहले ये समझाता हूँ। कंटेनर लोड होने के बाद शिपिंग लाइन आपको भेज रही है $1200 का इनवॉइस, जिसमें $200 तो फ्रेट है और $1000 है, $1000 है वॉर रिस्क चार्ज। ठीक है, अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन ये होगा कि यार ये देख लो चल रहा नहीं, आवाज आ रही होगी ना। बाद में पता लगता है, कई बार वीडियो में ऐसा होता है कि वीडियो बन जाती है और उसके बाद पता लगता है माइक मैंने ऑन नहीं किया। ठीक है, एक बार वीडियो भी देख लेता हूँ चालू है कि नहीं है। हाँ, चालू तो है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरी वीडियो बना दी है लेकिन वीडियो चालू नहीं करी। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे दोबारा से। वॉर का जो शिपिंग लाइन है, आपको जिस पोर्ट के लिए कंटेनर जा रहा है, भले ही चार्ल्सटन जा रहा हो, कहीं पे भी जा रहा हो, USA जा रहा हो या फिर थर्ड कंट्री में जा रहा हो जहां पे वॉर नहीं चल रही है वहां पे भी, लेकिन जाता तो मिडिल ईस्ट होते ही है, जाता तो समुद्र होते ही है, जहां पे सबसे ज्यादा जो सिचुएशन खराब है वो मिडिल ईस्ट में ही है। ठीक है, और मोस्टली कंटेनर हमारे मिडिल ईस्ट होते हुए ही जाते हैं, मोस्टली रूटिंग वहीं से ही होती है। ठीक है, तो शिपिंग लाइन वॉर रिस्क चार्ज क्यों लेती है? शिप वगैरह को वो अटैक ना करें, कंटेनर पे अटैक ना करें, उस चीज के लिए। तो उसमें क्या वो कंटेनर बच जाएगा? नहीं बचेगा। वो तो एक शिप का मतलब, शिप अगर कुछ होता है, शिप का खराब होता है या फिर कुछ भी उस पर ब्लास्ट होता है, अटैक होता है, तो वो अपने पैसे चार्ज कर रही है, उसके शिप के डैमेज होने के पैसे वो आपसे चार्ज कर रही है। मेरी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, ना तो अगर अटैक हुआ ना तो वो आपको कंटेनर का कोई पैसा देगी। ठीक है, जो आप उसके अंदर माल है, शिपिंग लाइन भले ही आपसे वॉर रिस्क चार्ज ले रही है लेकिन आपको देने कुछ नहीं वाली है। कई लोग ये सोच रहे हो कि वॉर रिस्क चार्ज ले रही है तो कंटेनर का पैसा आपको दे देगी, जो माल है उसका वो पैसा दे देगी। नहीं, वो आपसे शिप का पैसा ले रही है। शिप अगर बाई चांस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो तो ले ही रही है। रिस्क चार्जेस है सिर्फ, और कुछ नहीं है। वो एक शिपिंग लाइन ने तरीका बना लिया है कि भाई वॉर की सिचुएशन आए, बस हमारा भाई बैंक का जो टर्नओवर है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा। बनाना है कैसे भी, कस्टमर को पागल बनाओ। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में फॉरवर्डर क्या करेगा? उसने तो 400 में बेचा है, तो वही वॉर रिस्क चार्ज की इनवॉइस आप कस्टमर को भी दे देंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। कोई बोलता है कि हाँ मैं तो पे नहीं करूंगा, नहीं पे करेगा भैया, BL भी छोड़ दे, कंटेनर ही छोड़ दे, यही करना और कुछ नहीं करना इसके अंदर। यार $600 मतलब 400 में बेच रहा है, और क्या अपनी जेब से थोड़ी भरेगा वो? या $100-200 के ऊपर फ्रेट फॉरवर्डर काम करता है, उसमें $1000 वो अपनी जेब से भरेगा क्या? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। शिपिंग लाइन की जो एडवाइजरी है जो भी है वो आपको भेज देना। अगर एक्सपोर्टर डायरेक्ट भी शिपिंग लाइन से करेगा तो भी उसको ये चार्जेस भरने पड़ेंगे।
ठीक है। तो जो रेगुलर एक्सपोर्टर ये काम मतलब एक्सपोर्ट करते हैं तो वो ये चीज जानते हैं, तो वो आपके साथ कुछ भी आनाकानी नहीं करेंगे, आपको पैसे दे देंगे। लेकिन आपको शिपिंग लाइन की एडवाइजरी और इनवॉइस आपको उनको देनी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई शिपिंग लाइन नहीं लगा रही और आप लगा रहे हो, वो भी नहीं करना, ठीक है। तो ये चार्जेस आपको कस्टमर से आपको कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब बात बताता हूं मैं अपनी वाली, जो कि आपको नहीं करनी है। अभी मैंने मक्स की एक बुकिंग ली, मेरी अपनी बुकिंग तो नहीं आई थी, शिपिंग हमने सबमिट की थी, लेकिन शिपिंग ने हमें वो रिलीज नहीं करी। किसी के पास वो बुकिंग पड़ी हुई थी, 19 तारीख का वेसल था, ठीक है, और चार्ल्सटन की बुकिंग थी, ठीक है। नवा शिवा टू चार्ल्सटन की बुकिंग थी, नवा शिवा टू चार्ल्सटन की बुकिंग। और ये डायरेक्ट रूटिंग नहीं था, वो था नवा शिवा से पहले जाता वो सलाला, फिर जाता चार्ल्सटन। मतलब नवा शिवा से जो वेसल था वो जाता सलाला, यहाँ कंटेनर हमारा ऑफलोड होता और यहाँ के बाद वो चार्ल्सटन जाता, ठीक है। बुकिंग हमने परसों ली, ठीक है, और 11 तारीख की एडवाइजरी सलाला पोर्ट की तरफ से आई हुई थी। तो वो एडवाइजरी मैंने देखी कि ऑपरेशन तो वहां का बंद है, और जो जिससे हमने बुकिंग ली वो तो ये सोच रहा था कि ये जैसे तैसे कंटेनर उठा ले, बाद में तो हम चार्जेस ले लेंगे, ठीक है। हमने उसको ये भी बोला भाई एक बार चेक कर लो, ये एडवाइजरी मैंने उसको भेजी, ये नहीं कि भाई बुकिंग आ गई भाई कंटेनर उठा लिया, देखना नहीं, ये चीज भी आपको चेक करनी है वॉर टाइम पे, वॉर सिचुएशन पे। तो हमने उसको बोला भाई ये आप देखो सलाला पोर्ट ऑलरेडी बंद है, तो सलाला वाया सलाला कैसे जाएगा, वाया सलाला कंटेनर कैसे जाएगा जब वहां ऑपरेशन चालू ही नहीं है। तो मेरे को रिटर्न में तो नहीं दिया, जिससे हमने बुकिंग ली थी उसने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, वर्बली ही मेरे को बताया कि वहां का जो मक्स लाइन का ऑपरेशन है वो चालू है और आप कंटेनर भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कंटेनर उठाने के बाद हम तो भाई आ जाते किसमें लपेटे में। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस पे वॉरिक्स चार्ज लगता, वो अलग लगता, ठीक है भैया। वो रूटिंग वगैरह चेंज करेगा वो तो सीधे बोल देगा वॉरिक्स लगेगा। शिपिंग लाइन तो इस बार बस ये बैठी है कि हमने जो पूरी साल में नहीं कमाया वो एक महीने में कमा ले, ठीक है। तो भैया वो हमने कंटेनर नहीं उठाया, हमने बोल दिया हम ये कंटेनर नहीं उठाएंगे और आप बुकिंग अपना अपने पास रखो, कंटेनर बाद में भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेट कम था, लेकिन दूसरा डर ये था कि अगर वाया सलाला नहीं गया तो क्या पता उसको डायरेक्ट रूटिंग वहां से उस वेसल की रूटिंग चार्ल्सटन के लिए नहीं मिली। क्योंकि मेरे को वो लाइन जिससे हमने बुकिंग ली, जो फॉरवर्डर से बुकिंग ली, वो ये भी कह रहा था कि आप कंटेनर भेजो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सलाला नहीं गया तो डायरेक्ट वेसल चार्ल्सटन के लिए जाएगा। वो भी वर्बली, कोई एडवाइजरी नहीं मक्स लाइन से, मक्स लाइन की बुकिंग थी, कोई एडवाइजरी नहीं। तो हम बाल बाल बच्चे कंटेनर नहीं उठाए, जहां कंटेनर उठा लेते वहीं आ जाते हम लोग किसमें लपेटे में, ठीक है। और उसके बाद भैया कस्टमर हमें नहीं देता कुछ भी, क्योंकि कस्टमर ने पहले ही हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया था जो चार्जेस हो वॉर चार्जेस हो वो पहले ही बता दे। लेकिन शिपिंग लाइन क्या है कि कंटेनर उठाने के बाद वो भैया इनवॉइस भेजेगी आपको, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। रिटर्न करोगे, रिटर्न में भी कंटेनर जो है पेनल्टी है, रिटर्न का जो चार्जेस एमटी का चार्जेस है वो सब चार्जेस आपको लगा देगी, बुकिंग कैंसिलेशन चार्जेस लगा देगी। जो उसको कमाना वो कमा ही लेगी, एक बार कंटेनर तो उठाओ। तो भैया ये चीज नहीं करनी इस सिचुएशन में। जो भी फ्रेट ले रहे हो रिटर्न में लो, और वॉर रिस्क चार्जेस भी इंक्लूड है या नहीं है ये भी पता जरूर करो, तब जाके आगे शिपमेंट लोड करो। और रूटिंग एक बार जरूर चेक कर लें, इस सिचुएशन में आपको रूटिंग भी चेक करनी है कि कौन से पोर्ट से होते हुए जा रहा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट भी तो कौन से पोर्ट के थ्रू जा रहा है, कौन से पोर्ट पे डिस्चार्ज होगा, फिर वहां से लोड होगा। पूरी प्लानिंग लो, कोई हबड़ तबड़ नहीं करनी। कंटेनर थोड़ा लेट पहुंचेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बचेगा तो शेफ तो बचेगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखो। और ज्यादा डिटेल में जानना तो भैया उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, हमारा कोर्स परचेज करो, वहाँ सारी चीजें हमने सिखाई हुई है। अगर आप फ्रेशर हो तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा कोर्स सीख सकते हैं, जिसमें हमने सारी चीजें प्रैक्टिकली वे में आपको करके बताई हुई हैं। तो जो भी आपका लड़का बच्चा है आप तो आप मेरे से सीख सकते हैं। तो वहाँ से कांटेक्ट कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर है, वहाँ कॉल कीजिए,
वेबसाइट पे विजिट कीजिए, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर लेके आऊं। इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।